हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. सो वेलकम टू द सीरीज ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी महासंग्राम. ओके, सो आज से पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का महासंग्राम शुरू हो रहा है और इसमें ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन, जो पहले पूछे जा चुके हैं, वो डिस्कस करेंगे. और टोटल इस सीरीज में मोर देन 1000 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये फर्स्ट है, ये पॉलिटी महासंग्राम का फर्स्ट टॉपिक है. और टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग देखेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी में, वो सब वन बाय वन सब पे डिस्कशन होगा. स्मॉल, ये टॉपिक चैप्टर छोटा है और स्मॉल है. एक दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपकी अगर वीडियोस कंप्लीट देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, तो आपका एक से दो क्वेश्चन मिस नहीं होगा. आप कोई भी एग्जामिनेशन देंगे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर, तो ये क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, स्पेशली फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए. ठीक है, बीपीएससी, जेपीएससी जैसे कोई एग्जाम. तो चलिए शुरू करते हैं. सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए. पीडीएफ वहां से आप अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है. पॉलिटिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर. सो इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इस टॉपिक से अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो 10 से 15 मिनट वीडियो पूरा जरूर देखिए. ठीक है, जस्ट रिवाइज कीजिए. आप वॉक कर रहे हो, कहीं भी टहल रहे हो, कहीं है, बस हेडफोन का यूज कीजिए और क्वेश्चंस को लिसन कीजिए, सुनिए और टॉपिक अपने, अगर एक बार टॉपिक को गो थ्रू कर लीजिए किसी भी बुक से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? So इनमें से कौन सा एक का और किसका सबसे ज्यादा अहम रोल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग में? ठीक है, जिसका उसका डेवलपमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेम हुआ है, स्ट्रक्चर्ड हुआ, कौन सा? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का. ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. The first attempt to introduce the a representative and popular element in the governance of India was made through, कौन से एक्ट के थ्रू सबसे पहले हुआ था? 1861. याद रखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यही था पहला अटेम्प्ट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट्स इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? कौन एक्ट था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यही कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था, इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजन है. assertion है, the government of India act of 1858 transferred the governance of India from East India Company to Crown. Okay, this is correct. Now reason इसका देखिए, the East India Company was unwilling to administer India anymore. Okay, this is wrong. So A is correct, R is false. So this is option C इसका सही होगा. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरेक्टली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? कौन सा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू कौन सा आया था? ये डायरेक्टली एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, मोड ऑफ गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as किस the emergency provision. Okay, तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1950 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, जो उसमें इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें इनके सारे प्रावधान को कहाँ ऐड किया गया है? वो ऐड किया गया एज ए इमरजेंसी प्रोविजन में. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ना, तो ये किसके बेस्ड था? ये बेस्ड था पार्लियामेंट्री मोड ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरेशन. ओके, प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, टू थिंग्स. सो ऑप्शन ए जो है इसका सही है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड बाय कौन सा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, तो जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया पे जो मोनोपोली चल रहा था, ट्रेड का मोनोपोली, वो कब खत्म हुआ? वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से वो मोनोपोली उनका खत्म हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इसका ऑप्शन बी सही है। नाउ फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, कंसीडर फॉलोइंग एक्ट, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट, सेकेंड पिट्स इंडिया एक्ट, थर्ड चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, एंड व्हाट आर द करेक्ट, क्वेश्चन है व्हाट आर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस एक्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 2 3 4, फर्स्ट आया, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद चार्टर एक्ट आया, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगर फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए उसको, उसके बाद सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए। ठीक है, अगर फास्ट हो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वहां पे आप एनालाइज कर सकते हैं और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन भी कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द Monte-Chelmsford reforms of 1990 was, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव था नहीं। टू स्टैब्लिश डायरकी इन द प्रोविजन, यस। टू एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, यस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही है, 2 और 3 सही है और 1 इसका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, सेकंड प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमी विथ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, यस करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविजंस एंड क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविजंस, ये था इसमें नहीं, इसमें ये नहीं था। तो करेक्ट आंसर इसका जो स्टेटमेंट 1 और 2 वही सही है, तो एज पर क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विथ रेफरेंस टू द colonial period of India, the trade monopoly of East India Company was ended by Charter Act of 1830। अभी कुछ समय पहले ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, दूसरे फॉर्म में ये पूछा गया था। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन किस तरह को रिपीट करते हैं, क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिसिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, consider the following statement with reference to the provision of Morley Minto Reforms Act in Council of India, ठीक, इन कॉलोनियल इंडिया। तो इसमें सही क्या है? फर्स्ट इसका स्टेटमेंट देखिए क्या बोलता है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, यस ये सही है। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटर, यस ये भी सही था। ठीक है, इट empowered the legislation to discuss the budget and move resolution on it, yes yes। तो all three are the correct, so option C देखिए 1 2 3 are correct, so option C इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर क्रिएटेड बाय, तो इसका ऑप्शन है द शिमला कॉन्फ्रेंस, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट प्रपोजल, इंडियन इंडिपेंडेंस, यस इट वाज द मीन्स। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो आया था वो प्रोविजन लाया था इंडिया का पार्टीशन का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसी एक्ट में प्रोविजन था उसका। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 15, एसर्शन रीजन क्वेश्चन देखिए, एसर्शन क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविजन गवर्नमेंट, यस ठीक है, ये इसी से डायरकी मोड ऑफ गवर्नमेंट इसी से इस एक्ट से पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ये करेक्ट है। रीजन इसका देखिए, मॉन्टे क्लिफोर्ड रिफॉर्म्स कमिटी हैज रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द प्रोविजन गवर्नमेंट, यस ये भी सही है। सो इसका करेक्ट है ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। Now, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है
establish parliamentary control over the administration of East India Company's territory in India. Yes, ये correct है. Make the second statement, make a governor of Bengal as a governor general of Bengal. Okay, ये भी सही है. End of dual system of administration. Yes, ये भी सही है. ठीक है. All three are correct as per the regulating act of 1773. So option A जो है 1 to 3 ये correct है. Option 1 is the correct answer. So अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17. The first definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by, कब हुआ था ये? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हुआ था. ठीक है. The first definite step to provide parliamentary control over East India Company. Okay, 1773. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. द मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ, उसका बेसिस क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. उसका बेसिक ये था फॉर्मेशन का. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था. चलिए, तो ऑप्शन बी उसका सही है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion reason है. First, the government of India Act 1985 and the Constitution of India are both lengthy document. Okay, the government of India Act 1935 was taken as a model and subsequently incorporated in Constitution. Correct. Okay, so A and R both are correct and R is the correct explanation. So option A is correct इसका. ठीक है. Now चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Question number 20. Through which one of the following were commercial activities of ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट ऑन एन इंड? ठीक है, तो कौन सा एक्ट के थ्रू जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया, कॉमर्शियल एक्टिविटी जो उसके कॉमर्शियल एक्टिविटी को इंड हुआ, कौन सा एक्ट के थ्रू इंड हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का? वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following vested a Secretary of State for India with supreme control over government of India? Okay, तो इसका ऑप्शन है. नाउ ऑप्शन 1, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत. ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका. सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन. डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स. ओके, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के अंडर ये जो रिफॉर्म्स था, ये तो दिस डायरकी फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री मोड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, जो गवर्नमेंट मोड ऑफ गवर्नमेंट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इसी रिपोर्ट में, डायरकी. ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following was or were the main features of the Government of India Act 1919? उसका मेन फीचर्स क्या था? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था. ठीक है. और सेकंड देखिए, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर. ये सही है, ये हुआ था. ठीक है. एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेशन, दिस आल्सो. सो 2 and 3 आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी जो है इसका सही है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. In the Federation under Act of 1935, residuary power were given to, किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को. ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. Now question number 25. The Indian legislature was made bicameral for the first time by which act? Government of India Act 1919. ऑप्शन सी करेक्ट है. देखिए ये यूपीपीएससी 2008 में ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है. Now question number 27. Which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? The Nehru Report 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. ये सही है. ठीक है. Government of India Act 1935 referred to as a fundamental right. नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है. The August offer 1940 included fundamental right. No, wrong. Rescription 1940 referred to fundamental right. No. So option A इसका सही है, बाकी सब गलत है. चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज ए चार्टर ऑफ स्लेवरी? कौन सा? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था इट्स ए चार्टर ऑफ स्लेवरी. चलिए अगला क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. In which year did Parliament adopt Indian Constitution? That is 1950 में. ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. नाउ अगला क्वेश्चन है. Which act introduced डायरकी at the center? Cause Government of India 1935. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है इसका. So now next question. Which was not a member of cabinet mission? John Simon. ठीक है,
Patrick Lawrence, it was Stanford Cripps, A.B. Alexander, okay, John Simon, ये सही आंसर है। Now अगला क्वेश्चन है question number 32. Which of the following was the biggest source of constitution in India? That is Government of India Act 1905. स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था ना, दिस वाज द बेस फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी से अडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आज इस वीडियो में इतना ही, ये था हमारा टोटल टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, महासंग्राम, पॉलिटी का महासंग्राम चल रहा है, ये पहला वीडियो था, ठीक है। वीडियो सीरीज इसके आएंगे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, पॉलिटी के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जितने भी एग्जामिनेशंस में हैं, जो अगर आप यूपीएससी सबका बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। मोर देन 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। टॉपिक देखिए और इससे रिवीजन कीजिए, कुछ नहीं, बस आपको लगाना है, हेडफोन यूज कीजिए और आप वॉकिंग कर रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, आप क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए ऑन द वॉक, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।